आज से 13 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच T20 के बायलैटरल सीरीज का एक ऐसा खतरनाक मुकाबला खेला गया था जिसमें हाल ही में अपने ज़िंदगी और मौत से लड़कर आए युवराज सिंह के मैदान पर आते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जानबूझकर उनके छाती पे बाउंसर मार पहले ही गेंद से उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगे थे। इस गेंद पर वो घायल होने से तो बाल बच गए थे, लेकिन जब उन्होंने उसके जस्ट दूसरी बॉल उनके पैरों पे मारी तो वो घायल भी हो गए थे और वो दर्द से बीच मैदान में ही छटपटाने भी लगे थे, जिसके कारण तुरंत दौड़कर मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया था। परंतु आज पाकिस्तानी गेंदबाज शायद ये भूल ही गए थे कि आज सदियों से सोए हुए शेर को जगाकर आज वो कितनी भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप को जिताने के बाद युवराज सिंह को छाती के बीच वाले हिस्सों में कैंसर हो गया था, जिसके कारण वो कुछ सालों से मैच नहीं खेल पाए थे। यही कारण था कि उन्हें हल्के में लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके साथ ही छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेर खेलना छोड़ दिया हो तो खेलना भी शायद भूल गया होगा। और फिर क्या, जब युवराज सिंह का इस मैच में जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गुस्से से पारा हाई हुआ था तो उन्होंने शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तान के हर एक गेंदबाजों को अदरक के जैसे पकड़कर कूचना शुरू कर दिया था। उस दिन सिक्सर किंग ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाजों को इतना कूचा था कि सब बीच मैदान में ही बाप बाप कहकर चिल्लाने लगे थे। पूरी दुनिया पहली बार 2007 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद खूंखार युवराज सिंह का उस दिन एक ऐसा तांडव देखा था, जिस तांडव में उस दिन पाकिस्तान के बड़े से बड़े तिस्मार खान गेंदबाजों के अपने गेंदबाजी करने का घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो गया था। ये मैच पूरी दुनिया के लिए सदियों तक यादगार हो गई थी, तो वहीं पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए ये मैच एक डरावने सपने की तरह बन गई थी। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है। 28 दिसंबर साल 2012 भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 2 T20 मैचों के सीरीज के दूसरे मुकाबले की इस सीरीज के पहले मुकाबले को पाकिस्तान की टीम जीत चुकी थी और ये अब उनके पास सुनहरा मौका था भारत की सरजमी पर हराकर दूसरा मुकाबला जीतकर इस सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करके एक इतिहास रचने की, क्योंकि आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की टीम ने T20 में भारत में क्लीन स्वीप नहीं किया था। तो वहीं पर भारतीय टीम किसी भी हाल में दूसरा मुकाबला जीतकर अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो दूसरा मैच हार जाते तो आखिर उनका अब अपने देश में इज्जत ही क्या रह जाता। खैर, अब अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में इस शानदार मैच की शुरुआत होती है और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस होता है और सिक्का पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक के पक्ष में गिरता है और वो टॉस जीतकर पहले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और भारतीय टीम की पारी की शुरुआत होती है और पारी की शुरुआत करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे अब मैदान पर आते हैं और आते ही पहले ओवर से ही ये दोनों ही बल्लेबाज अपने खतरनाक इरादे को भी इस मैच में जग जाहिर करना शुरू कर देते हैं। Gone away, square of the wicket, into the fence. Now there's example of how quick this outfield is. Lovely shot. Beautifully played by Gautam Gambhir. Everything right about it. The balance, the poise. If it's a little bit of breeze, there might not be any dew, but you can't risk it. If you think it's a dew, you might as well feel first, and that's what exactly Pakistan team did. That's in the gap. And look at this ball race away. He's not timed it well, but he'll still get a boundary. Boy, this is going to be a high-scoring game. He goes the aerial route and finds the boundary. No half measures there. Just a little bit of extra width, and he flashes hard. He's got that fine and into the boundary. Clever cricket.
outside edge, will beat third man. And down the track, he's done exactly that. Well thought out. Gave the charge at the right time. And consecutive boundaries for the left-hander. So Gul under pressure straight away in his first over. 4 more. Did he get some bat on that? Short delivery. Boundary signal. बाउंड्री की बरसात करते हुए आते ही ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को आज जैसी शानदार शुरुआत की जरूरत थी वैसी दिलाने लगे थे, लेकिन तभी उमर गुल के 5वें ओवर की 5वीं घातक गेंद पर गौतम गंभीर एक और 12 प्रहार करने के प्रयत्न में एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 44 के स्कोर पर गंभीर के रूप में पहला झटका लग चुका था। गंभीर मात्र 21 गेंदों में 21 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर अब यहाँ से रहाणे का साथ देने के लिए और बल्लेबाजी करने के लिए अब पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर विराट कोहली अब मैदान पर आते हैं, लेकिन आते ही कोहली के रहाणे भी उमर गुल के अगले ही ओवर में अपना भी विकेट फेंक पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम को मात्र 9 रन के भीतर ही रहाणे के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग चुका था, इसलिए अब यहाँ से भारतीय टीम थोड़ी इस मैच में लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी थी। खैर अब यहाँ से अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए और विराट कोहली का साथ देने के लिए अब वो बल्लेबाज मैदान पर आता है जो हाल ही में अपने देश को वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीता कर आया था और साथ ही साथ अपनी जिंदगी के लड़ाई से भी जीत कर आया था। खूंखार योद्धा रंगबाज युवराज सिंह, और आते ही उनके मैदान पर मोहम्मद इरफान जानबूझकर अपना पहला ही बॉल उनके छाती की तरफ बाउंसर मारते हैं, जिस पर युवराज सिंह इस बार तो घायल होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन जब वो अपने इस ओवर की अगली बॉल 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डालते हैं तो ये बॉल जाकर उनके पैरों पर लग जाती है और उनको काफी गहरा चोट लग जाता है, जिसके कारण वो घायल होकर दर्द से ही बीच मैदान में छटपटाने लग जाते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट मैदान पर आते हैं और आकर थोड़ा युवराज सिंह के पैरों का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो अपना खेल कम से कम जारी रख सके, परंतु मोहम्मद इरफान युवराज सिंह के पैरों पे इतनी तेज गेंद मार के अब उन्हें घायल करके वो शायद आज कितनी भारी गलती कर बैठे थे, उन्हें अब इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब वो तो अपनी इस गलती का साजा शीघ्र भुगतने ही वाले थे और साथ ही साथ उनके इस एक गलती का साजा अब सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को भी शीघ्र ही भुगतना पड़ने वाला था, यानी कि अब यहाँ से बेवजह गेहूं के साथ घुन को भी पिसाना पड़ने वाला था। यही कारण था कि अब यहाँ से विराट कोहली ने भी बिना वक्त गंवाए पाकिस्तानी गेंदबाजों को लसार लसार कर पीटना शुरू कर दिया था। अब उनको वो मकई की तरह ठिठाए जा रहे थे, एक छोर से बाउंड्री की बौछार करी जा रहे थे तो वहीं पर दूसरी छोर से अब खूंखार युवराज सिंह भी खूबसूरत चौका लगाकर अब अपना भी उनको ठुकाई करने का मूड बनाए जा रहे थे। तभी इसी दौरान 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी एक सिंगल चुराने के चक्कर में शाहिद अजमल के शानदार थ्रो के कारण रन आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 88 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में ये तीसरा झटका लग चुका था। विराट कोहली भी 22 गेंदों में 27 रनों की एक छोटी सी आक्रामक पारी खेलकर वो भी नाखुश होकर डगआउट की ओर चल दिए। खैर अब देखते देखते 12 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर भी 88 रन पर 3 विकेट तक जा पहुंचा था। इसलिए अब यहां से अपनी टीम के स्कोर को एक विराट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और सिक्सर किंग युवराज सिंह का साथ देने के लिए अब खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर आते हैं और आते ही सिक्सर किंग युवराज सिंह के साथ मिलकर वो भी यहां से अब पाकिस्तानी गेंदबाजों को खूब बढ़िया से अदरक के जैसा कूचना प्रारंभ कर देते हैं।
in the air. And he struck it delightfully, Mahendra Singh Dhoni. What a super shot to get off the mark. Again, he's taking it over length. It disappeared in Bengaluru. And it's disappeared again in Ahmedabad. What a striker the ball is. Brings up the 100 for India. Then obviously Irfan got one over as well. He's done well today, the Pakistani skipper. This is good pace again outside edge with a quicker delivery. Another boundary to Yuvraj Singh. He's on fire. There he goes big. High and handsome. What a way to greet the bowler into the attack. It's effectively 30 balls left. Here's goal. And that's four. It's gone off the pads. Way too fine for Mohammad Irfan to stop it. Pulled away hard and into the gap. That's typical Dhoni. Fast hands. What a shot that is. A wristy flick over the offside. He finds the man at short fine, it's through him. A rare misfield. 7 feet 1 inch had to come down, and it took time. I don't think he was expecting to bowl today, but because Afridi was taken for plenty, he's had to come in and bowl. He's showing how experienced he is. Slowing it down, but it's gone through the gap. It's a quick outfield, and that's another boundary. 144 for 3. Again, he's taking it over length. It disappeared in Bengaluru, and it's disappeared again in Ahmedabad. What a striker the ball is. Brings up the 100 for India. Then obviously Irfan got one over as well. He's done well today, the Pakistani skipper. This is good pace again outside edge with a quicker delivery. Another boundary to Yuvraj Singh. He's on fire. There he goes big. High and handsome. What a way to greet the bowler into the attack. It's effectively 30 balls left. Here's goal. And that's four. It's gone off the pads. Way too fine for Mohammad Irfan to stop it. Pulled away hard and into the gap. That's typical Dhoni. Fast hands. What a shot that is. A wristy flick over the offside. He finds the man at short fine, it's through him. लेकिन काफी समय के बाद इस बार उमर गुल के विश्व भर की दूसरी गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में खूंखार रंगबाज युवराज सिंह भी शोएब मलिक के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। परंतु अब हर भारतीय फैंस अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खड़े होकर जोर शोर से तालियां बजा रहे थे, क्योंकि आज जाने से पहले रंगबाज युवराज सिंह 200 की स्ट्राइक रेट से मात्र 36 गेंदों में ही 72 रनों की एक तूफानी पारी खेल दिए थे, जिस पारी में उन्होंने आज पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़े थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड कहे जाने वाले शाहिद अजमल को भी एक ही ओवर में लगातार 3 हैट्रिक छक्का जड़ दिए थे। खैर, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में इनसाइड एज पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं और मात्र 23 गेंदों में 33 रनों की एक छोटी सी
ताबड़तोड़ कप्तानी पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। खैर अब यहाँ से मात्र 1 गेंदों का ही खेल बच गया था, इसलिए अब बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और आते ही इस आखिरी गेंद पर रूम बनाकर पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं और साथ ही साथ वो अपने इसी एक छक्के के साथ अपने टीम के स्कोर को भी 20 ओवर में 192 रनों के एक विराट लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। अब पाकिस्तान की टीम को यह मैच जीतने के लिए और अपना सपना साकार करने के लिए 20 ओवर में 193 रन बनाने थे, जो उनके लिए बनाना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की टीम आज जबरदस्त फाइटिंग करती है और पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 181 रन ही बना पाती है और इस तरह से भारतीय टीम यह कांटेदार मुकाबला पाकिस्तान से 11 रनों से जीत लेती है और इसी जीत के साथ भारत में उनके क्लीन स्वीप करने के सपने को भी चकनाचूर कर देती है। काफी समय के बाद सबके चहीते रंगबाज युवराज सिंह के उनके इस मैच में खेली गई मात्र 36 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाता है। तो दोस्तों काफी समय के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई रंगबाज युवराज सिंह के इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक क्रिकेट की मजेदार कहानी वीडियो हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई शानदार वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।